उन्होंने कहा कि अब वह बिहार नहीं है कि जो घूंघट में डाल करके अपने आप को बचाना है। अब सशक्तिकरण मिला है। सशक्त काहे हम बोल रहे हैं? जिस घर में अपने परिवार की बहू को नहीं रख पाए, बेटी ही क्यों देखती है, परिवार के लोग ही क्यों सशक्त नजर आते हैं और उन्हीं को क्यों सशक्त करना है? जबकि नीतीश कुमार का एक वीडियो आपने भी बीते दिन जरूर देखा होगा, जिसमें महिला को पुरस्कार देते समय वो महिला के कंधों पर हाथ रखते हैं, जहां सम्राट चौधरी उनके हाथ को झटकते हैं और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता है। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, जेडीयू से प्रवक्ता है अनुप्रिया जी, उनसे ही बात करेंगे। कैसे देखते हैं उस वीडियो को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत घमासान भी मचा है सोशल मीडिया पर। आपने भी वो वीडियो देखा होगा, आप भी एक महिला है, क्या सोचती हैं इस पर? देखिए, वो दृश्य देखकर मैं सच कहूँ, मैं राजनीतिक से परे हो के मैं कहूँ, बहुत ही सुंदर दृश्य था। क्यों कहती हूँ? क्योंकि वो महिला जो घूंघट में थी, जो अपनी सशक्तिकरण का सर्टिफिकेट ले रही थी, लेकिन मन में झिझक था कि सामने कैमरा में चेहरा ना आ जाए, हम क्योंकि उसी डर को निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिता तुल्य, क्योंकि वो वृद्ध महिला थी, अब मैं कह सकती हूँ बड़े भाई या हम, क्योंकि हमारे लिए पिता तुल्य हैं, उन्होंने कहा कि अब वह बिहार नहीं है कि जो घूंघट में डाल करके अपने आप को बचाना है। अब सशक्तिकरण मिला है, सशक्त होना है, बिहार की विकास गाथा में तुम्हारी भी योगदान है, इसलिए चेहरा आगे करो और आगे की ओर देखो। लेकिन दिखता किसको है? गड़बड़, जो खुद है गड़बड़ होते हैं। गड़बड़ काहे हम बोल रहे हैं? जिस घर में अपने परिवार की बहू को नहीं रख पाए, जिस घर में जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं के प्रचार में आदरणीय लालू जी ना जा पाए, लोकसभा चुनाव याद होगा। लेकिन आपने उस वीडियो में सम्राट चौधरी की जो रिएक्शन थी वो भी आपने देखा होगा। देखा भी, चौधरी किस तरीके से नीतीश कुमार जो हाथ रखते वो झटक रहे थे, उठाया भी, समझा भी मनोदशा को, हाथ नीचे भी किया। देखिए, अब आपने वहाँ पे वो मनोदशा को नहीं समझ रहे, वो थोड़ा समझ नहीं पाए कि आखिर मुख्यमंत्री जी चाहते क्या है, क्योंकि बोल तो नहीं रहे थे। मन की बात समझने के लिए उतना आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बहुत प्रेम से उन्होंने हाथ भी उठाया, उनको लगा, लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं, यह महिला अगर अपने आप को छुपा लेगी तो बाकी महिलाओं को हिम्मत कहाँ से मिलेगा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम किया और उस महिला को भी आगे देखने को अग्रसर किया। मैं फिर आपने रोक दिया मुझे। जिस पार्टी में अपने कार्यकर्ता को चुनाव प्रचार में, नेता प्रचार में ना चाहे, आखिर लोग किसको, आरजेडी किसकी पार्टी है? लालू प्रसाद यादव जी की है। तो लालू के लाल होने के कारण तेजस्वी जी को मिल गया मौका, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं के प्रचार में गए? 2 ही के गए, रोहिणी और एक और बेटी हैं, मीसा भारती जी। बेटी ही क्यों देखती है, परिवार के लोग ही क्यों सशक्त नजर आते हैं और उन्हीं को क्यों सशक्त करना है? जबकि यही अंतर है आरजेडी और जदयू में। हमारे लिए पूरा बिहार परिवार, उनके लिए अपने परिवार के लोग ही, जिनको सत्ता भी चाहिए, शासन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, यही अंतर है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो ये हरकत रहती है आए दिन बढ़ती ही जाती है, उनकी मेंटल को लेकर भी लोग उन पे कंपेयर कर रहे हैं, उनकी मेंटल स्थिति अभी सही नहीं है। जैसे कि अभी सम्राट चौधरी उनको बचा रहे थे, इससे पहले भी कई बार सभा में, अगर बात करें प्रगति यात्रा के दौरान भी नीतीश कुमार महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे थे या फिर झंडे का जो अपमान किए थे, उसमें भी कई लोग उनको बचाते हुए नजर आए। इसको लेकर आप क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनकी मनोदशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है। जिस परिवार के लोगों को सत्ता चाहिए होता है, जिस परिवार को अपने लोगों को बढ़ाना होता है, सत्ता का लोभ इतना बड़ा है ना, चश्मा लगा के देख रहे हैं, नीतीश कुमार ये कर दिए, नीतीश कुमार ये कर दिए। कभी उनके सभा में नाच हुआ करता था, अभी भी होता है, महिलाओं को नचवाते हैं। भी एनडीए गठबंधन के लोग गोपाल मंडल का वीडियो देखे थे ना आप? तो गोपाल मंडल जी को कहाँ हम लोग कोई कहते हैं क्या? हम कहते हैं कि भाई उनको तो बिहार के वहाँ की जनता बताती है, हमने कभी उनके पैरविकार करते हुए देखा है क्या? हमें तो कहते हैं भाई कि वैसे कोई भी लोग है, हमारी मजबूरी नहीं है वैसे लोगों को ढोना। हमने साफ रूप से हमेशा हमें खंडन किया है वैसे लोगों की। लेकिन जिस परिवार के लोग सत्ता के लोभी हैं, वो नीतीश कुमार जी के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला था, कड़ाके की ठंड में वो बिहार की जनता के बीच में थे, और उस यात्रा के दौरान जो उन्होंने कमी खामियां समझी, वह वित्तीय, आपने देखा होगा जिस तरह से बजट पेश हुआ उसमें उन्होंने संशोधन किया। तो बीमार कौन है? बीमार वह है जिसको ना ही पैसा मिल रहा है, बीमार वह है जहाँ जिसको सत्ता नहीं मिल रहा है, और इस सत्ता के लोभ पाने के लोभ में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जवाब
हम प्रवक्ता नहीं, बिहार की जनता देंगे, वोट के माध्यम से लोकसभा में भी दिया और विधानसभा में भी देंगे। चलिए, वोट के माध्यम से बिहार की जनता अपनी जो आवाज़ है वोट के माध्यम से ही रखेगी और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी बात को रखेंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।